बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर एक औरत पूरा दिन रोजा रखे, भूख प्यास बर्दाश्त करे, इबादत भी करे और अफ्तारी से चंद लम्हे पहले उसका रोजा खत्म हो जाए, क्या आप जानती हैं ऐसा कब होता है? रमजान में लाखों खवातीन एक ऐसी गलत फहमी का शिकार हैं जिसकी वजह से वो या तो रोजा छोड़ देती हैं या फिर इबादत से दूर हो जाती है। कुछ बहनें तो समझती हैं हैज आ जाए तो रमजान खत्म, ना इबादत ना जिक्र ना नेकी। क्या वाकई इस्लाम यही सिखाता है? आज का बयान बहुत ही खास है क्योंकि हम आपको बताएंगे कि रोजे के दौरान हैज आ जाए तो क्या हुक्म है। क्या 12 बजे के बाद रोजा नहीं टूटता? हैज में कौन सी इबादत जायज है? और वो बहुत बड़ी गलत फहमी जो हर औरत को मालूम होनी चाहिए। हर बहन के लिए ये बयान बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ये इल्म सदका जारिया बने तो इसी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। रमजान और खवातीन की खामोश उलझन। रमजान रहमतों का महीना है, मगफरत का महीना है, जहन्नम से आजादी का महीना है, लेकिन इसी महीने में बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो खामोशी से ज़हनी परेशानी का शिकार रहती हैं। वो किसी से पूछती नहीं, शर्माती है और फिर गलत फहमियों के साथ इबादत करती रहती है। कभी किसी की बात सुन ले, कभी सोशल मीडिया से सीख ले, कभी अपनी तरफ से क्यास लगा लिया और यूं ही दिन का मसला बिगड़ जाता है। खास तौर पर हैज के मसाइल, ये वो मौजू है जिस पर बात बहुत कम होती है और गलत फहमियां बहुत ज्यादा होती है। रोजे में हैज आ जाए तो क्या होगा? सबसे ये अहम सवाल है। अगर किसी औरत को रोजे के दौरान हैज शुरू हो जाए तो क्या उसका रोजा बाकी रहता है? जवाब सुने, जैसे ही हैज शुरू होगा रोजा टूट जाएगा, उसका रोजा नहीं रहेगा, चाहे दिन का पहला हिस्सा हो या आखिरी। यहाँ तक कि अगर अफ्तारी से सिर्फ 5 मिनट भी पहले हैज आ जाए तब भी रोजा फासद हो जाएगा। ये शरीयत का वाजिया हुक्म है। कुछ लोग कहते हैं 12 बजे के बाद अगर हैज शुरू हो जाए तो रोजा नहीं टूटता। अब एक बहुत मशहूर गलत फहमी ये भी है, कुछ खवातीन कहती हैं अगर 12 बजे से पहले हैज आ जाए तो रोजा टूट जाता है, अगर 12 बजे के बाद आए तो रोजा नहीं टूटता। ये बात बिल्कुल गलत है। इस्लाम में कोई 12 बजे का असूल नहीं। रोजा का वक्त फजर से मगरिब तक है। इस पूरे वक्त में अगर किसी भी लम्हे हैज शुरू हो जाए तो रोजा खत्म हो जाता है। लिहाजा इस गलत फहमी को दिल से निकाले और इल्म को सीखे और समझे। बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो हैज आते ही खुद को इतना नापाक समझ लेती हैं कि इबादत से ही दूर हो जाती हैं। वो कहती हैं अब हम क्या करें, ना नमाज ना रोजा, तो फिर कुछ भी नहीं। ये सोच खतरनाक है क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप इबादत से दूर हो जाए। अब असल मसला समझ लीजिए, शरीयत ने किन चीजों से मना किया है। हैज की हालत में औरत के लिए नमाज पढ़ना जायज नहीं, रोजा रखना जायज नहीं, कुरान मजीद की तिलावत मना है, कुरान को छूना मना है, मस्जिद में दाखिल होना मना है, तवाफ मना है, मियाँ बीवी का तल्लक यानी कि जो मियाँ बीवी का बिस्तरी है वो मना है। ये वो चंद चीजें हैं जो मना है। क्या हैज में इबादत खत्म हो जाती है? अब खुशखबरी भी सुन ले, हैज में इबादत बंद नहीं होती, सिर्फ शक्ल बदल जाती है। आप अल्लाह से दूर नहीं होती बल्कि इबादत का अंदाज बदल जाता है। आप क्या कर सकती हैं? बहुत कुछ कर सकती हैं। जिक्र कर सकती हैं, दरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, हैज की हालत में इस्तगफार कर सकती हैं, दुआएं मांग सकती हैं, तस्बीहात पढ़ सकती हैं, अजान का जवाब दे सकती हैं, सलाम का जवाब दे सकती हैं। ये सब इबादत है। अल्लाह नियत देखता है, हालत नहीं। अगर एक औरत नमाज नहीं पढ़ सकती लेकिन मुसलसल इस्तगफार कर रही है,
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो क्या अल्लाह उसे खाली लुटाएगा? हरगिज नहीं। हदीस में आता है अल्लाह दिलों को देखता है। दुरूद शरीफ पढ़ना हर हालत में जायज है, हैज में हो, सफर में हो, बीमारी में हो, और दुरूद की बरकतें बेशुमार हैं। हर दुरूद पर 10 रहमत मिलती है। रमजान में दुरूद की बारिश है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, याद रखो, हैज दुआ से नहीं रोकता। आप अल्लाह से बात कर सकती हैं अपने अल्फाज में, अपनी जबान में, अपने आंसुओं के साथ। और कभी कभी हैज की दुआ यानी कि हैज के दिनों में जो हम दुआएं मांगती हैं वो ज्यादा कबूल होती है। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है, कुछ खवातीन कहती हैं नमाज माफ है तो रोजे भी माफ होंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरी इस्लामी बहनों, इस बात को तवज्जो से सुने, नमाज और रोजे में फर्क है। इस्लाम ने इसमें फर्क रखा है। हैज में नमाज माफ है, कज़ा नहीं, लेकिन रोजा यानी कि रोजा हैज में माफ है लेकिन उसके बाद में कज़ा लाजिम है। ये शरीयत का असूल है कि आपने बाद में रोजा रखना है। रोजे की कज़ा अगर किसी के 5 रोजे छूट गए या 10 या 15, तो रमजान के बाद आराम से कज़ा रखें। ये फर्ज जिम्मेदारी है, इसे हल्के में ना लें। इसकी आपको आगे जाके हिसाब देना होगा। ये रोजे आपने बाद में जरूर रखने हैं। बाज खवातीन सालों तक कज़ा रोजे नहीं रखती, फिर एक वक्त आता है जब दिल घबराता है, इतने रोजे रखेंगे, इसलिए अभी से नियत करें कि कोई रोजा जाया नहीं होने देंगे। यानी कि जैसे ही हमारे हैज खत्म होंगे हम इनकी कज़ा देंगे। कुछ खवातीन हैज में अफ्तारी नहीं बनाती, बावर्ची खाने से दूर रहती हैं, नेकी के काम छोड़ देती हैं क्योंकि वो खुद को नापाक समझती है। ये गलत सोच है। नापाकी का सही मतलब इस्लाम में हैज गुनाह नहीं, ये फितरती है, ये बीमारी नहीं, ये कमजोरी नहीं, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। उम्मुल मोमिनीन को भी हैज आता था, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी हैज आते थे। अपने आप को महरूम ना करे। अगर नमाज नहीं पढ़ सकती तो जिक्र करे, अगर कुरान नहीं पढ़ सकती तो सुन ले, अगर रोजा नहीं रख सकती तो दुआ करे। नेकी के दरवाजे बंद नहीं होते क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है और रहम करने वाला है। वो आपकी मजबूरी जानता है, आपकी हालत जानता है, आपकी नियत जानता है। वो इबादत जाया नहीं करता। नियत का अगर आप दिल में सोचे कि या अल्लाह अगर मैं पाक होती तो इबादत करती, तो ये भी अजर मिलता है। ये अल्फाज कहने से भी आपको अजर मिलता है। ये अल्लाह की शान है। मेरी बहनों, खुद को कमजोर ना समझो, खुद को दूर ना करो, खुद को नापाक कहकर अल्लाह से दूर ना करो। अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। रमजान खत्म होया जा रहा है और हम खाली रह जाएंगे सिर्फ इसलिए कि हमने गलत बात मान ली थी। कितना बड़ा नुकसान होगा। आज फैसला करें, हम दीन सीखेंगे, सही तरीके से सीखेंगे और दूसरों तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर इस वीडियो से एक भी बहन की गलत फहमी दूर हो जाएगी तो ये सदका जारिया बन जाएगा। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस्लामी बहनों तक ज्यादा पहुंचाए। दीन का पैगाम फैलाने से भी नेकियां मिलती हैं। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी बहनी यानी कि जो हमारी इस्लामी बहनों की गलत फहमियां हैं, अल्लाह उन्हें दूर फरमाए और हमें रमजान की हकीकी बरकतें नसीब फरमाए। आमीन। ये था तैयबा इस्लामिक टीवी, जहां दीन सीखे आसान अंदाज में। अगर आप चाहते हैं मजीद ऐसी इस्लाह वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जितने भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने रहमो करम में रखे और अल्लाह ताला हम सब का हमें